अभी नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट अपने को पढ़ना है स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप को हिंदी में बोलते हैं ढलान। ये आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, है ना, ढलान। देखो ना, आप गाड़ी लेके जाते हो, तो अगर स्लोप आता है तो ढलान, आपका तो ढलान है भाई, आराम से चला। तो ढलान क्या होता है, ये ऐसे, जो ऐसा थोड़ा टिल्ट रहता है ना, आप ऐसा डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, ये क्या ढलान है ना, एक तो ये प्लेन ग्राउंड होता है ना, और ये ढलान होता है ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब ढलान होता है, और ढलान ऐसा दिखता है, ये आपको पता है ना। उम्मीद आपको स्लोप मतलब समझा है। तो यहाँ पर अपन ये जो ढलान है ना, ये ढलान एक लाइन में, तो अपन इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, ये ऐसे। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है। स्लोप मतलब ढलान, बस। और ये फिगर से आप इसको याद रख सकते हो। अभी यहाँ पर अपने को पहला पढ़ना है स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, लाइन का स्लोप पढ़ना है। तो स्लोप ऑफ द लाइन को फाइंड करने के लिए दो तरीका है। पहला, इफ एंगल थीटा है, अगर आपका एंगल थीटा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपका tan थीटा हो जाएगा। और अपन स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, अपन स्लोप को m से डिनोट करते हैं। तो आपको याद ये रखना है, अगर एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा, कम ऑन, एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा। तो अगर आपकी एक ये लाइन है, ये आपको पता है, ये आपका x एक्सेस होता है, ये आपका y एक्सेस होता है, और ये आपका ओरिजिन होता है ना। तो अगर एक लाइन है जो x एक्सेस के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं, इसी एंगल को थीटा बोलते हैं। उम्मीद आपको इतना समझा है ना। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका थीटा है। तो अगर आपकी लाइन एक्स एक्स के साथ में कुछ एंगल बना रही है, उसको अपन थीटा बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं, अगर एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा, कम ऑन, एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा। तो अगर आपका एंगल थीटा है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, इस लाइन का स्लोप tan थीटा हो जाएगा। ये समझा। तो आप क्या बोलोगे, एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा, कम ऑन, एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। उम्मीद आपको इतना समझा है। और ये थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको पता है ये पूरा एक्स एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस बीच में जो ये एंगल है, इसी को अपन थीटा बोलते हैं। तो अगर एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा। ठीक है, अभी स्लोप फाइंड करने का जो दूसरा तरीका है, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपको दो पॉइंट दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये आपको पॉइंट ए दिया है, ये आपको पॉइंट बी दिया है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लेते हैं जो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। मान लेते हैं बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। तो अभी अगर मेरे को इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है ना, आपको दिख रहा है दो पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर आपको दो पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, आपको दिख रहा है ये ढलान पे ऐसा है, ढलान टाइप का है ना ये। तो अगर आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, है ना, इस लाइन ए बी का स्लोप फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला क्या है, ये ऐसा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये समझा है। तो अगर आपको दो पॉइंट दिया रहेगा, तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कमॉन कमॉन, क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर आपको दो पॉइंट दिया है, तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला ये रहा। अगर आपको एंगल थीटा दिया है, तो एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा, ऐसे फाइंड कर दोगे। और अगर आपको दो पॉइंट दिया है और स्लोप फाइंड करना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये निकालोगे, ये आपका स्लोप है। ठीक है, उम्मीद आपको समझा, ये याद रख लोगे, ये याद रख लेना। अभी है ना, सम करने से पहले ना कुछ चीजें जो आपको है ना पहले से पता है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, ताकि सम में है ना आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये शायद आपको पता रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर थीटा है, और और मैं यहाँ पे tan थीटा ले रहा हूँ, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है, तो tan 0 0 होता है, ये आपको पता है। अगर थीटा की वैल्यू 30 है, तो tan 30 क्या होता है, tan 30 1/√3 होता है। अगर थीटा की वैल्यू 45 है,
तो tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है। अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो tan 60 क्या होता है, tan 60 √3 होता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा नॉट डिफाइन होता है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाता है और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइन आ जाता है। ये समझा है? तो आपको याद ये रखना है कि tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है और tan 90 नॉट डिफाइन होता है। ये समझा? ये आपको पहले से पता है ना, आप ये 9 में पढ़ के आ रहे हो, बट फिर भी मेरा ये फर्ज है ये बताना, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस सेट 3.2, तो प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो कौन सा एंगल, एंगल कहाँ से बन रहा है, एंगल मेड बाय द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस आर गिवन। मतलब आपको क्या दिया है, मतलब आपको टीटा दिया हुआ है, क्योंकि ये टीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। हाँ, तो आपको ये एंगल क्या दिया है, एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, इतना समझ में आएगा। फिर फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो आपको स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको थीटा दिया और स्लोप फाइंड करना है। तो अगर एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा, कम ऑन, एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा, ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको दिया है 45 डिग्री, तो सोल्यूशन में ये आपको 45 डिग्री क्या दिया, ये आपको 45 डिग्री थीटा की वैल्यू दी है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर एंगल थीटा तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जिसको अपन क्या बोलते हैं, छोटा एम बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan थीटा। और tan थीटा मतलब tan 45 हो जाएगा। और अपने को पता है tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है। ये समझा? तो स्लोप क्या आ गया, स्लोप आपका 1 आ गया। तो अभी आपको चाहिए तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन इज 1। तो लाइन का जो स्लोप है वो 1 आ गया। उम्मीद आपको समझा है ना। ये आपको 45 डिग्री थीटा दिया हुआ था, क्योंकि ये ऊपर लिखे दिया एंगल मेड बाय द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस आर द गिवन। तो आपको ये थीटा दिया हुआ है और अपने को पता है अगर एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा। ठीक है, सेकंड में आपको दिया है 60 डिग्री, तो सोल्यूशन। तो अपने को बताइए 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री आपको थीटा की वैल्यू दी है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर एंगल थीटा तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो आपका स्लोप जिसको अपन m से डिनोट करते हैं, ये आपका हो जाएगा tan थीटा। तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा tan 60 डिग्री आ जाएगा। और अपने को पता है tan 60 डिग्री मतलब √3। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन इज। तो लाइन का स्लोप क्या आ गया, लाइन का स्लोप आ गया √3। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा, ओ भाई एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा। ठीक है, अभी थर्ड वाला में आपको दिया क्या है, 90 डिग्री दिया है। सोल्यूशन, अपने को पता है 90 डिग्री किसकी वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू दी है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अपने को पता है अगर एंगल थीटा तो स्लोप tan थीटा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, जिसको अपन m से डिनोट करते हैं, ये आपका हो जाएगा tan थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या दी है, थीटा की वैल्यू आपको 90 दी है, तो ये आ जाएगा tan 90। और अपने को रटा रटा है tan 90 नॉट डिफाइन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लास्ट में स्टेटमेंट, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइन। तो इस लाइन का जो स्लोप है ना वो नॉट डिफाइन है, वो डिफाइन ही नहीं है। उम्मीद आपको समझा है, ये आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचाते रहना एकदम।